मथुरा के एक नेता नीरज शर्मा, इनका नया शौक है पार्टी बदलना। कभी आप भाजपा के नेता बनते हैं, कभी आप बसपा के नेता बनते हैं, फिर आप कांग्रेस के मंच पर दिखते हैं। आखिर ये राजनीति कैसी है आपकी? 2 महीने में 3 पार्टी बदली। पहले भाजपा, फिर बसपा, अब कांग्रेस के मंच पर बैठ गए। बसपा मैंने इसलिए छोड़ दी, कहना कुछ है करना कुछ है। आप ब्राह्मणों के बड़े हितैषी अपने आप को मान रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में ब्राह्मणों का सम्मान है? टिकट नहीं मिला तो चौथी भी बदल देंगे। लीजिए, अगर मान लीजिए आपको कांग्रेस में टिकट नहीं मिलती है, जी तो फिर कौन सा दल ज्वाइन करोगे आप? कोई दल नहीं, कांग्रेस पर रहूंगा। ऐसा लग रहा है नीरज शर्मा दल बदल का विश्व रिकॉर्ड बनाने निकले हैं। क्या भरोसा? पहले भाजपा में, फिर बसपा में। मैंने अभी बात क्या बात पार्टी बदलने की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है, बात हमारे समाज की है। गोवर्धन से टिकट लेने की चाह है इनकी। आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड, ऑन प्रूफ मैंने लखनऊ में प्रदर्शन किए हैं। जनता पूछती है कि विचारधारा क्या है नेताजी की। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। लेकिन इनके दल बदलने से लगता है कि उनकी विचारधारा सिर्फ टिकट है। एक बात बताओ, ऐसी तो हो ही नहीं सकता जो ब्राह्मण समाज को कोई भी पार्टी नाराज कर दे। ब्राह्मण समाज को नाराज करना कोई इतना बड़ा आसान काम नहीं है। ब्राह्मण समाज वो समाज है, जितनी बार सरकार बनी हो ब्राह्मण समाज के बारे में बनवाई है, चाहे अखिलेश यादव की बनी हो, बहन जी की बनी हो, चाहे कोई बनी हो। आज बात राजनीति की, मथुरा की राजनीति की। इस वक्त आप देख रहे हैं हमारे साथ में नीरज शर्मा। कभी इनकी गाड़ी पर भाजपा के डिबेट प्रवक्ता के रूप में लिखा जाता है, तो कभी ये बसपा की ज्वाइनिंग की चर्चा इनकी होती है कि बसपा में शामिल हो गए, गोवर्धन से चुनाव लड़ेंगे। आज हमने इनको देखा तो ये कांग्रेस पार्टी के प्रदर्शन के मंच पर बैठे हुए थे। शर्मा जी, बड़ी चर्चा है आपकी, कभी आप भाजपा के नेता बनते हैं, कभी आप बसपा के नेता बनते हैं, फिर आप कांग्रेस के मंच पर दिखते हैं। आखिर ये राजनीति कैसी है आपकी? ऐसा है, मैं भाजपा में था। भाजपा में उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण अत्याचार हो रहा है ब्राह्मण समाज पर। उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनका इनकाउंटर किया जा रहा है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। इसकी चिट्ठी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और माननीय बंसल जी को मैंने लिखी थी। मैंने उत्तर प्रदेश में आपके मूल वोट बैंक पर जो 99% वोट करता है उस पर अत्याचार हो रहा है, इस पर संज्ञान लीजिए, नहीं 2027 में स्थिति खराब हो जाएगी। संज्ञान उन्होंने लिया नहीं और अत्याचार और बढ़ता गया ब्राह्मण समाज पर उत्तर प्रदेश में। उसके बाद फिर आपने बसपा ज्वाइन कर ली? उसके बाद मैंने बसपा ज्वाइन की। क्योंकि बसपा ज्वाइन, क्योंकि बहन जी ने 1-2 ट्वीट भी किए और रैलियों में भी बोला ब्राह्मण समाज का मैं सम्मान करती हूँ और ब्राह्मण समाज को मुझ पर भरोसा करना चाहिए। फिर आपने ज्वाइन कर ली बसपा, उसके 1 महीने बाद ही फिर आपने छोड़ भी दी, तो वहां भी ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है। आप ब्राह्मणों के बड़े हितैषी अपने आप को मान रहे हैं, तो क्या कांग्रेस में ब्राह्मणों का सम्मान है? ऐसा है, कांग्रेस, वही बात मैं आपसे बोल रहा हूँ। उत्तर प्रदेश में मैं वहाँ 1 महीना रहा। 1 महीना जब मैंने देखा वहाँ का तंत्र तो ब्राह्मण विरोधी है, वास्तव में ब्राह्मण विरोधी है। तो मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात हुई। पहली मुलाकात हुई, दूसरी बात हुई, तीसरी मुलाकात में मैंने यही मुद्दा उनसे बोला, मैंने ब्राह्मण समाज पर अत्याचार हो रहा है, आप भी ब्राह्मण हो और अगर आप इस चीज मुद्दे को उठाएं और कांग्रेस पार्टी ब्राह्मण सम्मान को बचाए तो मैं पार्टी ज्वाइन कर सकता हूँ। उन्होंने मेरी बात मानी और मैंने ये भी उनसे कहा मैं गोवर्धन से चुनाव लड़ना चाहता हूँ। मेरी उनसे बात हुई। लखनऊ में मेरी माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अजय राय जी ने सदस्यता कराई। बाकी बात मेरे वहाँ मथुरा में माननीय प्रदीप माथुर साहब और यहाँ स्वागत समारोह हुआ मथुरा में। उसके बाद मथुरा में अपनी गोवर्धन विधानसभा से तैयारी कर रहा हूं। बताइए शर्मा जी कि बसपा फिर आपने क्यों छोड़ दी बहुत जल्दी? क्योंकि बसपा मैंने इसलिए छोड़ दी, कहना कुछ है करना कुछ है। बहन जी की चलो मैं बात नहीं बोल सकता, बाकी की जो पार्टी का जो संगठन है वो ब्राह्मण विरोधी है, नंबर 1 बात। दूसरी बात, वहाँ धनवल जीत गया और एक किसान का बेटा हार गया। लोग कह रहे हैं कि नीरज शर्मा का कोई भरोसा नहीं है, ये अपने ब्राह्मण के किसी हित को नहीं देखते, ये अपना हित देखते हैं। जहां तुम्हें तवज्जो नहीं मिलती दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते हो। आप बसपा में पहुंच गए, वहां भी आपको लग रहा है साहब ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा हित नहीं है, फिर आप कांग्रेस में आ गए। लोग कह रहे हैं कि आपको किसी ब्राह्मण के हित से कोई मतलब नहीं है, आपको अपना हित स्वार्थ चाहिए। 2027 के चुनाव आ रहे हैं,
आपकी महत्वाकांक्षा है कि आप गवर्नर से चुनाव लड़ें, तो केवल सिर्फ आपका हित कहाँ है, आप वहां जा रहे हैं। देखो ऐसा है, कांग्रेस पार्टी आज से नहीं, सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी ने दिए। अब रही बात उन लोगों की जो आप बता रहे हैं, विपक्षी लोग बोल रहे हैं, अब हम कांग्रेस में आ गए, हम कांग्रेस में ही रहेंगे और कांग्रेस में ही से चुनाव भी लड़ेंगे। और रही बात उनकी बात, देखो एक बात मैं कहना चाहता हूं, मैं अपनी विधानसभा के लिए कुछ भी करने को कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं? क्योंकि अगर ब्राह्मण समाज की आप बात करते हो तो आप मेरा इतिहास उठा के देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड, ऑन प्रूफ, मैंने लखनऊ में प्रदर्शन किए हैं, मैंने योगी जी के खिलाफ प्रदर्शन अब ये किया। बताइए, मैं मान लिया कि अब आपको कितनी उम्मीद है कि कांग्रेस से गवर्नर टिकट मिल जाएगी आपको? मुझे 100% उम्मीद है, मेरी बात हो चुकी है, मुझे तैयारी करने का। आपको आप जैसी उम्मीद तो और लोग भी लगा के बैठे हैं। एक्चुअली क्या है, मैं वहाँ लगा हुआ हूँ, आज भी लगा हुआ हूँ, पहले से भी लगा हुआ हूँ और मेरी नेतृत्व से बात हो चुकी है। उसी बेस पे नीरज जी, जो आप ये बात कह रहे हो, वो और लोग दावेदार भी यही कह रहे हैं कि हमारी नेतृत्व से बात हो चुकी है। तो आप कितना आपको उम्मीद है कि आपको टिकट मिल जाएगी? मुझे 100% उम्मीद है। और मान लीजिए, अगर मान लीजिए आपको कांग्रेस टिकट नहीं मिलती है, जी जी जी, तो फिर कौन सा दल ज्वाइन करोगे आप? कोई दल नहीं, कांग्रेस में रहूंगा। क्या भरोसा? पहले भाजपा में, फिर बसपा में। मैंने अभी बात क्या बात पार्टी बदलने की नहीं है, बात आत्मसम्मान की है, बात हमारे समाज की है। बात ये नहीं है पार्टी बदलने। पार्टी तो मैं अगर कोई मान लीजिए किसी पार्टी में कोई हित नहीं है, तो फिर कहाँ रहोगे आप? देखो मेरी बात सुनो, एक बात बताओ, ऐसी तो हो ही नहीं सकता जो ब्राह्मण समाज को कोई भी पार्टी नाराज कर दे। ब्राह्मण समाज को नाराज करना कोई इतना बड़ा आसान काम नहीं है। ब्राह्मण समाज वो समाज है, जितनी बार सरकार बनी है ब्राह्मण समाज के बारे में बनवाई है, चाहे अखिलेश यादव की बनी हो, बहन जी की बनी हो, चाहे कोई बनी हो, ब्राह्मण जहाँ वोट करेगा कांग्रेस में आपकी पूरी उम्मीद है? पूरी। धन्यवाद। आपने देखा नीरज शर्मा, जो अभी कुछ समय पहले भाजपा के नेता के रूप में अपने आप को मानते थे, फिर उन्होंने बसपा ज्वाइन कर ली कि भाई मैं गवर्नर से चुनाव लड़ूंगा। अब बसपा में इनकी दाल नहीं गली, तो फिर ये जो है कांग्रेस में आ गए। अचानक ये कांग्रेस के मंच पर मुझे दिख गए, तो मैंने सवाल इनसे कर लिया। अब देखना ये है कि अगर इनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो नीरज शर्मा फिर कौन सा दल ज्वाइन करेंगे, ये आने वाला वक्त बता पाएगा। लेकिन चुनाव लड़ने की इनकी महत्वाकांक्षा सब आप समझ रहे हैं। न्यूज का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज।